नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी इकोनॉमी में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा में 7 दिन के लिए जंगबंदी की अपील का मुतालबा किया। पोलियो के नए केसेस सामने आने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा गज़ा के बच्चों के लिए फ़िक्रमंद। लेबनान में इसराइली फ़ौज के हमले, बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक। हमास ने जंगबंदी की नई शराइत को मुस्तरद कर दिया। जंगबंदी के अमल को नुकसान पहुंचाने से गुरेज किया जाए, बाइडेन की अपील। टोक्यो में तूफानी हवाओं के साथ बारिश और तूफानी मौसम, परवाज़ों की आमदरफ्त मुतासिर, सैकड़ों परवाज़ें मनसूख। ग्लोबल साउथ ममालिक तरक्की से मुतालिक अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दोस्त ममालिक से डिजिटल खिताब। ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा में 7 दिन के लिए जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगबंदी का मुतालबा 6,40,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के ख़तरे पिलाने के लिए किया है। फ़लस्तीन में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकशी जारी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ इसराइली शिद्दत पसंदों ने कई फ़लस्तीनियों के घरों को आग लगा दी, जिसके नतीजे में एक फ़लस्तीनी शहीद और एक ज़ख्मी हुआ। वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 40,000 से तजावुज़ कर गई है और 92,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। लेबनान में इसराइली फ़ौज के हमले में बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए। इसराइल फ़ौज ने हफ्ते के रोज़ जनूबी लेबनान के शहर में एक रिहायशी इमारत पर फ़िज़ाई हमला किया, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक और 5 ज़ख्मी हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली हमले में जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक शाम से था, जबकि ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक होने से सुबह हलाकतों में इजाफे का खदशा है। मुकामी हुकाम की जानिब से फौरी तौर पर जाँ बहक अफराद की शिनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई है। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि इलाके में हज़बुल्लाह के असला डिपो को निशाना बनाया गया। अमरीका, कतर और मिस्र की जानिब से गज़ा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात का एक और दौर अगले हफ्ते फिर होगा। बातचीत अब काहिरा में होगी। कतर मुज़ाकरात पर मुश्तरका बयान में कहा गया है कि वाशिंगटन ने जंगबंदी से मुतालिक नई तजावीज़ पेश की हैं, जिन पर मशावरत जारी रहेगी। अमरीकी सदर बाइडेन ने कहा कि किसी भी फरीक को जंगबंदी डील तक पहुँचने की कोशिशों का कमज़ोर नहीं करना चाहिए। मुज़ाकरात के आगाज़ की निस्बत हम जंगबंदी मुआहदे की काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। हमास ने इन नई शराइत को मुस्तरद कर दिया है, जो गज़ा में जंगबंदी की तजवीज़ को तौर पर अमरीकी क़यादत में सालिसों ने क़तर में 2 दिन के मुज़ाकरात में पेश किए हैं। पेश है खुसूसी रिपोर्ट। हमास ने उन नई शराइत को मुस्तरद कर दिया है जो गज़ा में जंगबंदी की तजवीज़ के तौर पर अमरीकी क़यादत में सालिसों ने क़तर में 2 दिन के मुज़ाकरात में पेश की। गुज़िश्ता 10 माह से ज़्यादा अरसे से बमबारी का सामना करने वाले गज़ा के शहरियों की मुश्किलात को ख़त्म की सिफारती कोशिशें ताहाल कामयाबी से हमकिनार ना हो सकी, लेकिन अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुज़ाकरात के नतीजे में जंग बंदी माहदे के बारे में कहा है कि हम बहुत करीब पहुँच चुके हैं। दूसरी जानिब एक अमरीकी उहदेदार ने कहा है कि गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात के सालिस इरगमालियों की मुमकिना रिहाई और इमदाद के तक़सीम के लिए लॉजिस्टिक पर काम कर रहे हैं, जो किसी मुआहदे पर पहुँचने की सूरत में उसका एक अहम हिस्सा होगा। और ये इस बात की भी अलामत है कि सालिसों के ख्याल में फ़रीक़ैन जंगबंदी के मुआहदे के करीब हैं। अमरीकी उहदेदार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि इस वक्त जो तजवीज़ मेज़ पर है वो बुनियादी तौर पर इसराइल हमास के दरमियान हर खलीज को ख़त्म करती है और सालिस हतमी मुआहदे की मंजूरी से कबल तैयारियां कर रहे हैं। ये वाज़ेह नहीं कि क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। उहदेदार ने कहा सेल लॉजिस्टिक्स पर तवज्जो मरकूज रखेगा, जिसमें गमालियों को आज़ाद करवाना, गज़ा के लिए इंसानी इमदाद फराहम करना और इस बात को यकीनी बनाना कि मुआहदे की शराइत पूरी हो शामिल हैं। मुज़ाकरात में किसी मुआहदे पर पहुँचने के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन पर उम्मीद नजर आए हैं और कहा कि हम पहले से कहीं ज़्यादा करीब पहुँच रहे हैं। उनका कहना था कि ये हतमी होने से अभी बहुत दूर है और चंद मसाइल हैं। मेरा ख्याल है कि हमें एक शॉट मिला है। हमास ने इसराइल के उन मुतालबात को मुस्तरद कर दिया जिसमें मिस्र के साथ सरहद पर उसकी फौजी मौजूदगी और गज़ा को अपने घरों को वापस जाने वालों को इसराइली फौजी स्क्रूटनी से गुजरना शामिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। ईरान के क़ायम मुक़ाम वज़ीर ख़ारजा अली बाखरी ने कहा कि वो अमरीका को गज़ा में जंगबंदी के मुज़ाकरात में सालिस के तौर पर नहीं बल्कि इसराइल को जंगी हथियार फराहम करने वाले शरीक जुर्म मानते हैं। गज़ा में इसराइल के हमलों को रोकने के लिए दोहा में होने वाली बातचीत की डगर के हवाले से
खतरी वजीर के साथ तबादले ख्याल करने की वजाहत करते हुए बाखरी ने कहा कि अमरीका और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़ पर धोखाधही और जालसाजी की कोशिशें की जा रही है। बाखरी ने कहा कि हम अमरीका को गजा में जंगबंदी की मुज़ाकरात में सालिस के तौर पर नहीं बल्कि इसराइल को जंगी हथियार फराहम करने वाले जराइम में शरीक फ़रीक कबूल करते हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने मशरिक़िस्तान में बढ़ती हुई कशीदगी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हम ईरान के मुमकिना हमले के मंसूबों की निगरानी जारी रखे हुए हैं। ऑस्टिन और इसराइली वज़ीर दिफा यो गैलेंट ने फ़ोन पर बात की। बताया गया है कि इस दौरान ऑस्टिन और गैलेंट ने मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से तबादले ख्याल किया। अमरीकी वज़ीर ने कहा कि हम ईरान के मुमकिना हमलों के मंसूबों की निगरानी जारी रखे हुए हैं। हम इसराइल और अपने अहलकारों की हिफाजत के लिए खित्ते में अच्छी तरह से तैनात हैं। बताया गया है कि फरीक़ैन ने गजा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के मामलात पर भी बातचीत की। हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया के बेटे अब्दुलसलाम हनिया ने बताया कि ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में उनके वालिद के कत्ल में इस्तेमाल होने वाले गाइडेड मिसाइल की रहनुमाई मोबाइल फ़ोन के सिग्नल के ज़रिए की गई। कत्ल के बारे में एक बयान देते हुए हनिया ने कहा कि गाइडेड मिसाइल जिसकी वजह से उनके वालिद की मौत हुई को फ़ोन के सिग्नल से चलाया गया। हानिया ने कहा कि वो नहीं समझते कि उनके वालिद की मौत किसी बम धमाके से हुई है। मेरे ख्याल में कमरे में बम नस्ब होने की अफवाहें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। हनिया ईरान के नए सदर मसूद पशकियान की तकरीब में हल्फबर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान में थे कि वहाँ पर उनकी क़याम करदा बंगले को निशाना बनाया गया। जापान के रीजन कांतू को समुद्री तूफान एम्पुल का सामना है। टोक्यो में तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश और तूफ़ानी मौसम के बाद परवाज़ों की आमदरफ्त मुतासिर हो गई है और सैकड़ों परवाज़ें मनसूख कर दी गई। समंदरी तूफ़ान और मौसम की खराबी के बाद परवाज़ें मनसूख होने के बाद 1 लाख से ज़ायद मुसाफिर मुतासिर होने का खदशा ज़ाहिर किया गया है। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने तूफ़ान एम्पुल को ज़्यादा ताकतवर तूफ़ान का दर्जा दे दिया है। लीबिया की कौमी इत्तेहाद की हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म और लीबिया के मशरिक़ में हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म उसामा हम्माद ने ऐलान किया है कि जुनूब मगरिब में सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए हंगामी हालात नाफिज कर दी गई हैं। लीबिया की कौमी इत्तेहाद की हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट पर कहा कि सैलाब से मुतासर इलाक़ों में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया है और इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गई हैं। हम्माद ने एक हंगामी कमेटी कायम करते हुए हिदायत की है कि गजा शहर और इसके अतराफ़ को फौरी तौर पर इमदाद फराहम की जाए और खित्ते में ख़राब मौसमी हालात के ख़िलाफ़ तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। तुर्किश पार्लियामेंट इस वक्त मैदानी जंग का मंजर पेश कर रहा था जब आपस में अरकान पार्लियामेंट किसी एक मसले को लेकर उलझ पड़े। मसाइल को हल करने के लिए बनाई गई पार्लियामेंट खुद झगड़ों का मैदान बन गई और देखते ही देखते अरकान आपस में एक दूसरे को मारने से भी बाज नहीं आए। मीडिया में कुछ ऐसे मनाजिर भी सामने आए जहां ऐवान पार्लियामेंट में खून के धब्बों को साफ देखा जा रहा था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ग्लोबल साउथ के ममालिक पर जोर दिया कि वो तरक्की से मुतालिक अपनी उम्मीदों, ख्वाहिशात और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुत्तहिद हों, नीज़ अपनी सलाहियतों और तजुर्बात का इश्तराक करके 2/3 इंसानियत को इंसाफ दिलाएँ। मिस्टर मोदी ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की इब्तिदाई इजलास में अपने खिताब में ये अपील की। मिस्टर मोदी ने कहा कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से तीसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में हर एक का तहे दिल से खैर मकदम करते हैं कि इससे हमारे साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गति मिलेगी। फ्रेंड्स, आप सभी की बात सुनने के बाद आज मैं आपके सामने भारत की ओर से एक व्यापक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। इस कॉम्पैक्ट की नींव भारत की विकास यात्रा और विकास साझेदारी के अनुभवों पर आधारित होगी। यह कॉम्पैक्ट ग्लोबल साउथ के देशों द्वारा स्वयं निर्धारित की गई विकास प्राथमिकताओं से प्रेरित होगा। यह ह्यूमन सेंट्रिक होगा और विकास के लिए मल्टी डायमेंशनल होगा और मल्टी सेक्टोरल अप्रोच को आगे बढ़ाएगा। यह डेवलपमेंट फाइनेंस के नाम पर जरूरतमंद देशों को कर्ज तले नहीं दबाएगा। यह पार्टनर देशों के संतुलित
और सतत विकास में सहयोग देगा। फ्रेंड्स, इस डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट के तरह हम ट्रेड फॉर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, टेक्नोलॉजी। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में 7 दिन के लिए जंगबंदी की अपील का मुतालबा किया। पोलियो के नए केसेस सामने आने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा गजा के बच्चों के लिए फिक्रमंद। लेबनान में इसराइली फौज के हमले, बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक। हमास ने जंगबंदी की नई शराइत को मुस्तरद कर दिया। जंगबंदी के अमल को नुकसान पहुंचाने से गुरेज किया जाए, बाइडेन की अपील। टोक्यो में तूफानी हवाओं के साथ बारिश और तूफानी मौसम, परवाजों की आमदरफ्त मुतासिर, सैकड़ों परवाजें मनसूख। ग्लोबल साउथ ममालिक तरक्की से मुतालिक अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दोस्त ममालिक से डिजिटल खिताब। नाज़रीन, इसके साथ ही आलमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।